अष्टमी को कोई नवमी को वो कन्या भोज करते हैं और माँ का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं। तो कई बार माताओं के मन में बड़ी दुविधा हो जाती है कि अष्टमी कितनी तारीख को है, नवमी कितनी तारीख को है, किस दिन कन्या भोज करें, कैसे करें और क्या नियम हो, और उन चीज़ों में जो भी करना है हमें उसमें शुभ मुहूर्त क्या है। कई बार माताओं के मन में ये सारी बातें रहती हैं। तो मैं आप सबको बताऊं कि इस बार दुर्गा अष्टमी का व्रत जो प्रारंभ हो रहा है, वैसे तो दुर्गा अष्टमी 25 मार्च को दोपहर 1:50 पे प्रारंभ हो रही है और अष्टमी समाप्त हो रही है 26 तारीख को दोपहर 11:48 पर। अब हमारे यहाँ कोई भी तिथि का प्रारंभ उदया तिथि से मानते हैं, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी तिथि को मुख्य माना जाता है। तो ऐसे अगर आप देखें तो 25 मार्च को दोपहर में अष्टमी प्रारंभ हो रही है 1:50 पर। अब दोपहर में प्रारंभ हो रही है तो वो तिथि मान्य नहीं होगा, पर अष्टमी 26 तारीख को उदया तिथि में यानी सूर्योदय के समय प्राप्त हो रही है। तो इस बार दुर्गा अष्टमी का व्रत 26 मार्च को किया जाएगा। 26 तारीख को आप सभी अष्टमी का व्रत करेंगे, पर कई माताएं नवमी को व्रत करती है और नवमी को कन्या भोज करती है। तो जिन्हें नवमी का व्रत करना है वो 27 मार्च को नवमी का व्रत करेंगे। अब कन्या भोज कहीं कहीं अपने अपने कुल की, अपने अपने घर परिवार की, अपने क्षेत्र की परंपरा होती है। कहीं कहीं माताएं कन्याओं को जो जिमाती हैं तो कहीं अष्टमी को करते हैं और कहीं नवमी को करते हैं। तो जो अष्टमी को कन्या भोज करते हैं उन्हें 26 मार्च को यानी 26 तारीख को अष्टमी का व्रत करना है और कन्या भोज अष्टमी को ही करना है। अष्टमी को 26 मार्च को अष्टमी का व्रत और कन्या भोज करना है। कन्या भोज का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 26 मार्च को अष्टमी के दिन सुबह 10:56 से लेकर के दोपहर 2:01 तक अष्टमी का जो कन्या भोज करना है। इस बीच में आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा लें, अपना व्रत अनुष्ठान कन्या भोज अपने घर में इसी समय में आप करें। और जो माताएं नवमी के दिन कन्या भोज करती हैं, नवमी के दिन कन्याओं को आप जिमाती हैं, तो 27 मार्च को सुबह 6:17 से दोपहर 10:08 तक कन्या पूजन का समय है। तो नवमी के दिन यदि आप करते हैं तो आप नवमी के दिन कर लीजिएगा। अष्टमी को दिन यदि आप अष्टमी के दिन करते होंगे तो आप अष्टमी को कर लीजिएगा। तो दुर्गा अष्टमी 26 मार्च को और दुर्गा नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। आप अपने घरों में कन्या को भोग लगाते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं। तो जब आप अपने घर में कन्या भोज कराएं तो आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें और कुछ 3-4 गलतियां हैं जो आप बिल्कुल भी भूल करके भी ना करें। जब आप अपने घर में कन्या पूजन करते हैं तो सबसे पहले तो जिन कन्याओं को आप अपने घर में पूजन के लिए बुलाते हैं उन कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इससे जो बड़ी कन्याएं हैं उन्हें पूजन का स्थान नहीं है। सभी सम्मानीय है, सम्मान तो सबका करो, लेकिन विशेष कन्या पूजन में जिन कन्याओं को बिठाना है वो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आपके घर में कन्याएं आए तो इस भाव से मत देखो कि वो बेटी आ रही है,
वो कन्या आ रही है। इस भाव से देखिए कि आपके घर में साक्षात जगदम्बा आ रही है, नवदुर्गा आ रही है। उन बेटियों का वैसे ही आदर करिए, उन बेटियों का वैसे ही श्रद्धा से उनका सम्मान करिए, वो साक्षात जगदम्बा समझ करके उनका पूजन करिए। और एक सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं कि कई बार माताएं सुबह सुबह से काम कर रही होती तो चिड़चिड़ा जाती है, कभी गुस्सा करने लग जाती है। तो जब आप उन कन्याओं को भोजन बना रहे हो, खिला रहे हो, तो उस समय क्रोध मत करना, कटु शब्द मत बोलना, उस समय झल्लाना मत, चिल्लाना मत, नहीं तो माता रूठ जाएंगी। बड़े प्रेम से, बड़े आदर से उन्हें आसन पर बिठा करके, हो सके तो अगर ज्यादा छोटी कन्या है तो अपने हाथ से खिलाओ। उन कन्याओं को लेने के लिए जाओ घर तक और छोड़ने भी जाओ। दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती ये है कि कभी भी कन्याओं को अपने घर से खाली हाथ मत भेजिए। जब भी वो कन्याएं भोजन कर लें तो उन्हें भोजन उनके मन के अनुसार मीठा खिलाएं, खट्टा तीखा ज्यादा नहीं हो। उन्हें बासी भोजन ना दे, ताजा स्वच्छ भोजन बना करके उन्हें भोजन कराएं, पवित्रता के साथ में, श्रद्धा के साथ में। और जब वो कन्याएं आपके घर से विदा हो तो उन्हें खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाने दे, उन्हें लाल चुनरी समर्पित करे, उन्हें उपहार दे और कुछ अक्षत दे और उनके हाथ में दक्षिणा अवश्य रखे। जितना भी आपका सामर्थ्य हो उन कन्याओं के हाथ में दक्षिणा देकर के ही विदा करे, तभी आपको माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीसरी गलती, माता, जब भी आप अपने घर में माता का पूजन करते हैं तो कई बार जो कन्याएं होती है वो कहती है कि हमें मीठा नहीं खाना, हमें कुछ तीखा दो, हमें कुछ नमकीन दो, ऐसे कहती भी है कोई। तो उस समय आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उन्हें हलवा पूरी खिलाना है, चने खिलाने हैं, बताशे खिलाने हैं, उनकी मनपसंद मिठाई खिला दो। पहले मीठी वस्तु खिला दो, बाद में भले ही उनके रुचि के अनुसार उनको कुछ नमकीन दे दो, कुछ तीखा खट्टा दे दो, लेकिन सबसे पहले आपको उन कन्याओं को मीठा ही खिलाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब उनको विदा करे तो ये सोच करके विदा करे कि मेरे घर में नवदुर्गा आई थी और आज मेरे घर से विदा हो रही है, पर उनका आशीर्वाद मेरे घर पे सदैव बना रहे, मेरे घर में सदैव सुख समृद्धि बना रहे। ऐसे भाव के साथ में आप कन्या भोज करिए, कन्याओं को खिलाइए आदर के साथ में। कई बार माताएं उल्टी सीधी बात भी बोल देती हैं, गुस्से में आकर के डांट भी देती हैं, या कहती जल्दी जल्दी खा लो, हमें और भी काम है। नहीं, उन्हें आराम से खिलाओ, शांति से बैठकर खिलाओ, जब तक खाए उन्हें तब तक खाने दो, बहुत ज़्यादा गर्म उन्हें भोजन मत दो। और उनके सबसे पहले घर में जब आए तो उनके चरण प्रक्षालन करो, चरण धो करके और उनके चरणों में महावर लगा करके उनका आशीर्वाद लो, उन्हें तिलक करो, उन्हें कुछ न कुछ उपहार दो। वो कन्याएं आपके घर से यदि प्रसन्न होकर के गई, उनके दोनों हाथ अपने सिर पे रखवा करके आशीर्वाद लो। अगर प्रसन्न होकर के कन्याएं चली गई तो पूरे साल जगदम्बा का आशीर्वाद आपके परिवार पे बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इन चीजों का आप ध्यान रखें, कन्या पूजन करें, नवरात्रि का अपने व्रत का अनुष्ठान को पूर्ण करें। रामनवमी का भी पर्व बहुत सुंदर है हमारे बीच में। चैत्र शुक्ल नवमी दुर्गा नवमी के दिन हमारे राम जी भी प्रकट हुए, रामलला प्रकट हुए। तो इस बार रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। रामनवमी का आप सभी पूजन करें, व्रत करें, रामनवमी 27 मार्च को मनाएं। राम जन्मोत्सव, राम नवमी केवल एक उत्सव नहीं है, राम नवमी केवल राम जी का जन्मोत्सव नहीं है,
धर्म, सत्य और मर्यादा की स्थापना भी है। ये वही दिन है जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने धरती पर अवतार लिया था। तो 27 तारीख को रामनवमी मनाइए। और रामनवमी कैसे मनाना है पता है आप लोगों को? नहीं पता? बताओ। हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, पर हमें पता नहीं कि रामनवमी कैसे मनाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, 27 मार्च को रामनवमी है और रामनवमी वाले दिन अपने घर में कुछ कार्य आप जरूर करिए भगवान राम की विशेष कृपा पाने के लिए। आप रामनवमी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए और व्रत का संकल्प करिए। भगवान राम की प्रतिमा को या उनकी मूर्ति जो हो घर में यदि, तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराए, गंगा जल से उनको स्नान कराए, धूप दीप नैवेद्य प्रसाद तुलसी दल राम जी को समर्पित करें, उनका विधि विधान से पूजन करें। और रामनवमी वाले दिन दोपहर के ठीक 12 बजे राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, अयोध्या में रामलला प्रकट हुए। तो जैसे ही दोपहर के 12 बजे अपने घर में घंटी बजाइए, शंखनाद करिए, शंख बजाइए, कीर्तन करिए और दोपहर के 12 बजे जय श्री राम का उद्घोष करिए। रामलला का स्वागत करिए कि रामलला हमारे घर में आए। और उस दिन रामचरितमानस का पाठ करिए। जब 12 बजे तो आप अपने घर में रामलला के सामने राम जन्म की स्तुति जो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है उसका गायन करिए, उसका पाठ करिए। राम जी की स्तुति गाइए, राम धुन गाइए, राम नाम का कीर्तन गाइए। और यदि आप सब मेरी बात माने तो सभी सनातनी राम नवमी के दिन अपने अपने घर के ऊपर एक भगवा ध्वज जरूर लहराए। जोर से बोलो और जम के। इतने जोर से बोलिए अयोध्या तक आवाज पहुंचे। जय श्री राम। रामनवमी के दिन ऐसे ही जय घोष करना, अपने घर के ऊपर भगवा ध्वज लहराना और प्रभु राम से प्रार्थना करना कि वो धर्म, वो सत्य, वो मर्यादा और वो राम राज्य हमारे भी जीवन में आ जाए। राम जी की कृपा जब होगी तो ही उनका सत्य, उनकी मर्यादा आपके जीवन में स्थापित हो जाएगी। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। तो इन सब चीजों का हम सब सनातनियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने सनातनी पर्वों को मनाइए। चैत पूर्णिमा हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाइए। चैत शुक्ल नवमी राम जी का उत्सव मनाइए। भादो कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए। अपने सनातन के व्रत, पर्व और त्योहार को बहुत ही उत्साह के साथ में और बहुत ही बृहद रूप से मनाया करिए। तब आपके ऊपर मेरे प्रभु की कृपा बरसेगी। हाँ, तभी हमारा सनातन धर्म बचेगा। इसलिए प्रत्येक सनातनियों से मैं कहूंगी कि आप 1 जनवरी याद रखते हैं कि नया साल आ गया तो वो अंग्रेजों का है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खूब मनाया करो 1 जनवरी, जो भी मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, करते रहो। लेकिन इस बात को भूल मत जाना कि हम सनातनियों का नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये समय है, ये हम सबका नव वर्ष है, ये हमारा नया साल है, हम सनातनियों का नव वर्ष है। आप देखिए 1 जनवरी को कुछ बदलता है, हाँ या ना? कुछ बदलता है? नहीं बदलता। 1 तारीख को क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो ठंडी पड़ रही होती है, पत्ते गिर रहे होते, सूख रहे होते पेड़, जहां देखो वही कोहरा ही दिखाई पड़े। 1 जनवरी को ठंडी रहती है, कुछ रहता नहीं है।
पर सब दुनिया के लोग पागल हो जाएंगे, नया साल आ गया, नया साल आ गया। पर आप देखिए, हम सनातनियों का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इसी नवरात्रि के पहले दिन से हमारा और आपका नया साल शुरू हो रहा। देखिए, प्रकृति बदल रही है, पेड़ों से पुराने पत्ते गिर गए, पेड़ों में नए नए पत्ते आ गए हैं, नवीनता प्रारंभ हो गई प्रकृति में। आप देखिए इस समय कितनी प्रकृति बदल रही है। इस समय विद्यार्थी नई कक्षा में प्रवेश कर रहा है, नई पुस्तक धारण कर रहा है। इस समय नया अनाज हमारे घरों में आने वाला है। तो सब नवीनता कब देखने को मिलती है? ये चैत्र का महीना जब आता है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ नया होता है। घर के अनाज बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, वृक्षों में पत्ते बदल गए हैं। ये हम सनातनियों का नव वर्ष है जो पूरी प्रकृति मना रही है। हम और आप ही नहीं मना रहे, पूरी प्रकृति मना रही है नव वर्ष। तो भैया आप चैत्र प्रतिपदा याद रखो, राम नवमी याद रखो। और मैं पहाड़ तल्ली वालों को साधुवाद देती हूँ कि इन्होंने ऐसे अपने सनातनीय नववर्ष पर इतने दिव्य उत्सव का आयोजन किया है कि पूरा क्षेत्र ही धन्य धन्य हो रहा है, पूरा क्षेत्र धन्य धन्य हो रहा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान ने मैया पार्वती को कहा, देवी आपने पूछा कि भगवान धरती पे क्यों आते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सजन पीरा, हरि कृपानिधि सजन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय सब जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। शंकर भगवान मैया पार्वती को कहते हैं, देवी अच्छा देखो, ये जो हमने कहा ना कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इस दिन से हम सबका नया साल शुरू होता है ना, इस दिन से हम सनातनियों का नव वर्ष शुरू होता है। और आपको पता है, कैलाश पर शंकर भगवान ने मैया पार्वती को जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उस दिन कौन सी तिथि थी? तो कहा ये शंकर भगवान ने जिस दिन कथा का शुभारंभ किया उस दिन यही चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी महाराज, यही नववर्ष का प्रारंभ था। और जो राम कथा बैठ के आप सुन रहे हो, रामचरितमानस की कथा, इस रामचरितमानस की रचना भी इसी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन की गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी कथा शुरू करते हैं, शंकर भगवान अपनी कथा शुरू करते हैं, और पहाड़ तल्ली वाले सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने अपने गांव में भी कथा शुरू कर दी है। जोर से बजाओ ताली, इतनी अच्छी बात है। इसी तिथि में शंकर जी कथा शुरू कर रहे हैं, इसी तिथि में गोस्वामी तुलसीदास जी कथा शुरू कर रहे हैं, और इसी तिथि में पहाड़ तल्ली में कथा शुरू है। हाँ? कितना सौभाग्य है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु
विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन